और उस मोहतरमा की जुल्फ़ें हैं वो इस तरीके से इसके सामने खड़ी है। ये मोहतरमा अपना सुंदर सुंदर मुखड़ा इसमें देख रही है और मोहतरमा इसके अंदर सुंदर मुखड़ा देख रही है और देख के नाक रह गया, नाक लगा दी, सुंदर मुखड़ा देख रही। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी सिलेबस जो है आपका उसका चैप्टर नंबर 9 जो है वो चल रहा है। उसके 4-5 पार्ट हम करवा चुके हैं। एक उसमें हमने लाइव क्लास भी लगाई थी। लाइव क्लास के लिए आगे इसी तरीके से प्रयत्न चलता रहेगा। लाइव क्लास हम आगे भी लगाते रहेंगे रोज़। और अब आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उससे पहले पिछले चैप्टर का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछला जो हमने पार्ट किया था उस पार्ट के अंदर हमने आपको करवाया था अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? किसी भी सतह, ऐसी सतह जो पारदर्शी है जिसके आर पार प्रकाश चला जाए, उस सतह से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या कर देती है, अपना पथ से विचलित हो जाती है। अगर वो, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, अगर वो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। अगर वो विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। ये अपवर्तन था। अपवर्तन के नियम क्या थे? 2 नियम थे। पहले में ये कहते हैं कि अभिलंब, आपतित किरण और दूसरी कौन सी? अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। ठीक है, पहला ये नियम था। इसी तरीके से परावर्तन के अंदर होता है। परावर्तन में पॉलिश की हुई होती है सतह, पॉलिश की हुई सतह के ऊपर प्रकाश गिरता है तो टकरा कर वापिस उसी माध्यम में लौट जाता है। उसके अंदर भी यही था कि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। उसके बाद क्या था? दूसरा नियम दोनों का थोड़ा अलग था। अपवर्तन के दूसरे नियम को कहते हैं स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम था म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, जहाँ पर ये क्या था? अंतरापृष्ठ था, ऊपर पहला माध्यम था, नीचे दूसरा माध्यम था। यह विलंब था। प्रकाश की किरण आई कोण पर आती है और यूं आर कोण पर चली जाती है। यह अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। ये होता है स्नेल का नियम। और म्यू को लिख सकता हूँ μ2 बटे μ1। मैंने वहाँ n लिखा था, n2 बटे n1 लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं न्यू को। n2 इसका अपवर्तनांक, n1 इसका अपवर्तनांक। n हमेशा 1 से बड़ा होता है, बराबर होता है। n 1 के बराबर होता है निर्वात के लिए। n होता है c बटे v, मात्रकहीन। मात्रकहीन, c प्रकाश का वेग, v किसका वेग था अपने पास? प्रकाश का वेग निर्वात में, v प्रकाश का वेग किसी माध्यम के अंदर। उसके बाद क्या था? अपवर्तन के नियम के बाद परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम में क्या था? प्रकाश की किरण आई कोण पर आती है अभिलंब के साथ, ये नीचे वाली सतह पॉलिश होती है, वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है आर कोण पर। तो ये क्या था अपने पास? परावर्तन का नियम। तो ये मैंने जस्ट पिछला लेक्चर रिवाइज करवाया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अब अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के अंदर हम देखो क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण जिसको इंग्लिश में मिरर कहते हो। आप देखते ही हो, आप जिसके सामने खड़े होके रोज अपने बालों को कंघी करते हो, जिसके सामने खड़े होके आप अपना सुंदर सुंदर मुखड़ा देखते हो, लिपस्टिक लगाते हो, जो भी लगाते हो, है ना, कान की झुमके पहनते हो, वो देखते हो कैसा है कि नहीं। मैं पगड़ी बांधता हूँ तो भी बांधता हूँ उसमें, दर्पण के अंदर। दर्पण जो होता है हमें वही समझना है कि मिरर या दर्पण जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। सीधी सी बात है, दर्पण को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहले तो 2 हिस्सों में बांटूंगा। सबसे पहले होता है गोलीय दर्पण। दर्पण क्या होता है? जिसकी एक साइड पॉलिश की हुई होती है, जिससे क्या होता है, केवल और केवल परावर्तन ही होता है, अपवर्तन नहीं होता। पहली बात तो प्रकाश की किरण आर पार नहीं जाती, परावर्तन होता है, प्रकाश की किरण टकरा के वापस लौट आती है। हमारे ऊपर से प्रकाश की किरण गई, टकरा के दर्पण से टकराई, वापस मेरी आंखों तक आई तो मुझे मेरी पिक्चर दिख गई। अब देखो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हम मानेंगे। एक होता है उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण स्फेरिकल, गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है, उत्तल। और एक होता है अवतल दर्पण। अब यही समझना है, उत्तल दर्पण जिसको कहते हो कन्वेक्स, अवतल को कहते हो कॉनकेव। अब और भी नाम है उत्तल और अवतल के, अभी समझेंगे। और एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल समतल होता है। इस तरीके से एक प्लेट ले ली मैंने कांच की,
कांच की पारदर्शी प्लेट ली, इस तरीके से कोई प्लेट ले ली, उसकी एक दूसरी साइड पॉलिश कर दी सिल्वर से, सिल्वर पॉलिश्ड कर दी इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो भी मोहतरमा खड़ेगी अपने जुल्फ़ें संवारने के लिए, जुल्फ़ें संवारने के लिए, कज्जल पहनने के लिए, समतल दर्पण कैसा होता है, इस तरीके से होता है, इधर साइड पॉलिश की हुई होती है। ये मैंने एक प्लेट ले ली, पारदर्शी प्लेट थी, इसके ऊपर मैंने सिल्वर से पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश कर दिया, यहाँ पर इसको रख दिया, सामने लगा दिया संगार शीशा जड़ के। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक मोहतरमा है और उस मोहतरमा की जुल्फ़ें हैं वो इस तरीके से इसके सामने खड़ी है। ये मोहतरमा अपना सुंदर सुंदर मुखड़ा इसमें देख रही है और मोहतरमा इसके अंदर सुंदर मुखड़ा देख रही है और देख के नाक रह गया, नाक लगा दी, सुंदर मुखड़ा देख रही है। कैसे दिख रहा है? पहली बात तो अगर ये मोहतरमा 5 फीट 2 इंच ऊंची है, लिख दूँ 5.2 इंच, 5 फीट 2 इंच ऊंची है, तो इधर भी उसकी जो फोटो इसमें बनेगी मोहतरमा की वो 5 फीट 2 इंच ही बनेगी। यानी कि समतल दर्पण से जो इमेज बनती है वो जो ये होता है बिंब, मोहतरमा खुद बिंब है और ये जो बन रहा है उसका प्रतिबिंब है। उसका जितना ऊंचा जितना ऊंचा बिंब बनेगा उतनी ही ऊंचा मोहतरमा का प्रतिबिंब भी बनेगा। तो यानी कि इस महिला की, इस लड़की मोहतरमा की जितनी ऊंचाई है उतना ही, यानी कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आकार में बिंब के बराबर होता है, बिल्कुल समान होते हैं। ये पहला दर्पण हो गया समतल दर्पण, कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं जी मोहतरमा को छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है, उसकी बात करते हैं। तो छोटा और बड़ा, मोहतरमा छोटी बनेगी कि बड़ी, वो ये डिसाइड करेंगे 2 दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। देखो ये मेरे पास कोई गोला है, ठीक है, इस गोले के भाग को मैं 2 तरीके से क्या कर सकता हूँ, गोला सही बन रहा है, सही नहीं बन रहा तो भी कोई नहीं, मान लीजिए गोला है, गोले को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 तरीके से पॉलिश कर सकता हूँ। अब देखो गोले का मैंने इधर वाला कुछ भाग पॉलिश कर दिया, अंदर वाला भाग, गोले का केंद्र यहाँ होगा, जो ये गोले का केंद्र है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी जो इसके केंद्र से गुजरती है ये होती है मुख्य अक्ष। क्या होती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर इसको काट रही है पॉलिश किए हुए भाग को उसको कहते हैं पी फॉर पोल, पोल का मतलब ध्रुव। वक्रता केंद्र सी और पी के बिल्कुल बीच में, यानी कि ये वक्रता केंद्र है तो ये पक्का त्रिज्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या आर, इधर भी इसको आर कह सकते हो, तो इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो वक्रता त्रिज्या आप आर देख रहे हो इसके बिल्कुल हाफ में, मतलब कि इधर से आर बटा 2, इधर से आर बटा 2, ये जो है बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होता है ये होता है फोकस पॉइंट। अलग कलर का मार्कर ले लें, इसको क्या कहते हैं? फोकस। कैपिटल एफ से लिखते हैं इस पॉइंट को, ठीक है ना, कैपिटल एफ, फोकस बिंदु। तो कैपिटल एफ क्या है यहाँ पर, मैंने वहाँ जगह नहीं है, फोकस बिंदु है, ठीक है ना। और स्मॉल एफ होता है जी आर बटा 2, ये जो पी से लेके कैपिटल एफ तक की दूरी आर बटा 2 ये होती है स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ होता है कैपिटल आर बटा 2, ये फोकस दूरी होती है। तो ये आपके पास कुल मिला के क्या हो गया। अब देखो अगर इसकी इधर वाली साइड पॉलिश कर दी जाए इस तरीके से, बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दिया जाए, इधर वाली साइड हटा दूं तो इसका केंद्र किधर हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा, इस दर्पण का नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, ध्रुव। इसी तरीके से ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। ये इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल आर, ओके। ये आपके पास अवतल दर्पण के बारे में आ गया। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगा। देखो जो समांतर आएंगी प्रकाश की किरणें बिल्कुल समांतर आएंगी, समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती हैं? इस फोकस से गुजरेंगी, बिल्कुल फोकस से, ऐसे फोकस से गुजरेंगी तो एक बिंदु पे मिल रही हैं। बाकी अगले लेक्चर में अच्छे से समझाएंगे ये कैसे होता है, रूल बताएंगे कैसे किरणों का चक्कर होता है सारा। अभी सिर्फ आप दर्पणों के बारे में पढ़ लो। तो बिल्कुल किसी लिए क्या कर रही है, एक बिंदु पर कर लेके आ रही है, एक बिंदु तक कन्वर्ज कर रही है, इसलिए अवतल दर्पण को कहते हैं कन्वर्जिंग दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि अभिसारी,
अभिसारी दर्पण। तो कोई पूछे अभिसारी दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। और ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को यूं बताएंगे अगले लेक्चर में, इस तरीके से क्या करेगा? फैला देगा। फैला देगा तो इसको बोलेंगे अपसारी। क्या बोलेंगे? चलो बढ़िया से लिख देता हूँ, अपसारी, यानी कि डाइवर्जेंट, यहाँ डाइवर्जिंग है ना, अपसारी दर्पण। तो अपसारी दर्पण है उत्तल दर्पण और अभिसारी दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो ये दोस्तों आपके पास वीडियो हो गया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।